हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने फार्माकोलॉजी फर्स्ट के जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक जितने भी शॉर्ट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारा कुछ डिस्कस किया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 के जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो हमारी यूनिट 4 है वो स्टार्ट होती है। यूनिट 4 से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन द CNS? तो द ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बाय एनी न्यूरो ट्रांसमीटर कॉल्ड न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। तो यानी न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो हमारी नर्व इम्पल्स होती हैं उनका ट्रांसफ़र होना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से लेके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के थ्रू, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से होता है। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो है और बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनकी हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र हो रहा है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। CNS हैज़ बोथ एक्साइटरी एंड इनिबिटरी न्यूरॉन। जो हमारा CNS होता है उसके पास एक्साइटरी और इनिबिटरी दोनों तरह के ही न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर किसको बोलते हैं, तो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर आर दोज विच एक्साइट द सिग्नल्स। यानी जो हमारे एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि सिग्नल को क्या करते हैं, एक्साइट कर देते हैं। द मेन एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन CNS इज ग्लूटामेट। तो जो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है CNS में, जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो होता है ग्लूटामेट, जो कि लर्निंग में या फिर मेमोरी के लिए यूज होता है या फिर रोल इसका रहता है। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो दीज न्यूरोट्रांसमीटर इनिबिट द इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये क्या करता है, जो इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है उसको ये क्या करता है, इनिबिट करता है। इन CNS गाबा, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन स्लो डाउन द ब्रेन एक्टिविटी। तो जो गाबा होता है, सेरोटोनिन होते हैं या ग्लाइसिन होता है जो कि CNS में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको ये स्लो कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स, गिव एग्जांपल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस पूछी जाती है सेडेटिव और हाइप्नोटिक्स में। तो एक एक करके इनको हम लोग देख लेते हैं। सेडेटिव्स आर दोज ड्रग विच आर यूज टू काम पेशेंट बट डज नॉट इंड्यूस स्लिप। तो जो हमारे सेडेटिव्स होते हैं वो ऐसे ड्रग होती हैं जो कि किसी पेशेंट को जो भी है उसको शांत करते हैं, उसके दिमाग को शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं, लेकिन ये स्लीप यानी स्लीप इंड्यूस नहीं करते, यानी इसको लेने से नींद नहीं आती। इसका एग्जाम्पल है बेंजोडाइजेपिन्स। हिप्नोटिक्स की बात करते हैं तो दे आर कॉमनली नोन एज स्लीपिंग पिल। हिप्नोटिक्स को हम लोग स्लीपिंग पिल के नाम से भी जानते हैं, यानी नींद की दवा। दोज ड्रग विच रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड इंड्यूस स्लीप कॉल्ड हिप्नोटिक्स। तो जो हिप्नोटिक्स होती हैं वो ऐसी ड्रग होती हैं जो कि एक्साइटमेंट जो होता है उसको कम कर देती हैं और नींद आने में हेल्प करती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक्स। इसका इस्तेमाल जैसे जो इंसोमिनिया यानी किसी भी पेशेंट को अगर नींद नहीं आने की बीमारी है तो उसको ये ठीक करने के लिए की जाती है। इसका एग्जांपल है डाइज़ेपाम, अल्प्राजोलम। अगर किसी भी जो सेडेटिव्स होता है अगर उसको ज़्यादा डोज में लिया जाता है तो एज ए वो हाइप्नोटिक्स की तरह काम करता है। वहीं अगर हाइप्नोटिक्स को हाई डोज में लिया जाता है तो ये एज अ एनेस्थीसिया की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग विथ एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में बताना है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्या होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो एंटी एपिलेप्टिक्स मतलब आप एंटी का मतलब समझ सकते हो कि अपोज करना या फिर अगेंस्ट, और एपिलेप्टिक्स यानी एपिलिप्सी या सीजर यानी मिर्गी का दौरा पड़ना या फिर मिर्गी आना। तो दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट सीजर और कन्वल्सन। तो जो एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग होती हैं वो ऐसी ड्रग होती हैं जो कि सीजर और कन्वल्सन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं या फिर इनको होने से रोकती हैं, और ये एपिलिप्सी को भी ठीक करने में मदद करती हैं। ये तीनों ही नेम एक जैसा ही है, इस सारे कुछ एक ही को बोलते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। एपिलिप्सी के बारे में देख लेते हैं। तो अ कंडीशन ऑफ रिकरेंट सीजर, अनकंट्रोल्ड न्यूरॉन एक्टिविटी एंड एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो जो एपिलेप्सी होती है वो ऐसी एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो अनकंट्रोल हो जाती है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं या डिस्चार्ज हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है।
तो इसमें जो ड्रग यूज की जाती हैं जैसे फेनिटोइन हो गया, फिनोबार्बिटॉन हो गया और कार्बामाजिपिन, तो ये कुछ ड्रग होती हैं जो कि सीजर यानी इपिलिप्सी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है वाई प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन आर नेसेसरी बिफोर सर्जरी। जो प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन होती हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, नेसेसरी होती हैं सर्जरी से पहले। तो बिफोर एन ऑपरेशन पेशेंट एक्सपीरियंस अ हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेस एंड इंटरनल टेंशन। तो जैसे कोई भी एक पेशेंट है जिसका ऑपरेशन होने वाला है तो उसको इस बात की काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसके साथ क्या होगा। तो टू इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट रिड्यूस पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट सच एज पोस्ट एनेस्थेटिक सेवरिंग रिलीफ पेन एंड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एनेस्थेटिक। तो जो हमारे प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं ताकि जो हमारा पेशेंट है वो कंफर्टेबल रहे, एक कंफर्ट जोन में रहे और जो भी साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं उसको कम से कम किया जा सके, और बॉडी में अगर किसी उस पेशेंट को पेन है तो उसको कम किया जा सके, जिसकी वजह से जो हम लोग एनेस्थीसिया बाद में देंगे उसका जो असर है या फिर जो इफ़ेक्टिवनेस है वो अच्छा हो सके। अब यहाँ से हमारी जो यूनिट 5th शुरू होती है जो कि हमारी आखिरी यूनिट है। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ एंटीसाइकोटिक ड्रग, गिव एग्जांपल। इस क्वेश्चन में बताना है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होती है और उसके एग्जांपल्स भी बताने हैं। तो एंटी का मतलब आप समझ सकते हो किसी भी चीज़ का अपोज करना, और साइकोटिक मीन्स ब्रेन डिसऑर्डर या फिर आप बोल सकते हो मेंटल। तो दोज ड्रग विच आर यूज टू मैनेज और रिड्यूस ब्रेन डिसऑर्डर और साइकोसिस। तो ऐसी ड्रग जो कि किसी भी ब्रेन डिसऑर्डर को या फिर कोई पर्सन है जिसको मेंटल है या फिर पागलपन है उसको, तो उस सब को ट्रीट करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग। दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक, इसको हम लोग न्यूरोलेप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो क्लोरप्रोमाजीन, प्रोक्लोरपेराजीन और है क्लोजापिन। तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि एंटीसाइकोटिक के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंटी डिप्रेशन ड्रग, गिव एग्जांपल। एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या होती हैं। तो डिप्रेशन का मतलब आप समझ सकते हो डिप्रेशन, एंजाइटी, और एंटी मतलब अपोज करने। डिप्रेशन को जो दवा ठीक करने में या फिर ट्रीट करने में यूज़ की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो सेलिजिलिन है, फ्लोक्सिटीन है और इमीपैरामीन है। तो ये कुछ जो ड्रग हैं एज अ एंटी डिप्रेसेंट यूज़ की जाती हैं। उसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंटी मैनिक्स एंड हेलुसिनोजेन। तो एंटी मैनिक्स का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो कि मैडनेस यानी पागलपन को कंट्रोल करती है, जो पागलपन के सिम्टम या लक्षण होते हैं उनको कम करती है, और जो एक्साइटमेंट होता है उसको कम करती है। इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो लिथियम और कार्बामेजिपिन। तो ये कुछ ड्रग है जो कि एंटी मैनिक्स में यूज़ की जाती हैं। उसके बाद है हेलुसिनोजेन। तो हेलुसिनोजेन आर द साइकोटिक ड्रग डेट अल्टर द परसेप्शन, थॉट्स, फीलिंग यूज जस्ट टू फील डिफरेंट फॉर फन। तो हेलुसिनोजेन आप सिंपली मतलब समझ सकते हो ऐसी ड्रग होती हैं जिसको लेने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, एक अलग ही फील करने लगता है जो कि रियल में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐसी दिखनी जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो मेस्कैलिन और सिलोसाइबिन। तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि हेलुसिनोजेन में यूज़ की जाती हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में जो लोग ड्रग्स का यूज करते हैं उसको लेने के बाद देखोगे आप लोग वो अपनी अलग ही दुनिया में, उनको बाकी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नोट्रोपिक्स। तो नोट्रोपिक्स आर ड्रग और सब्सटेंस दैट आर यूज टू इंक्रीज मेंटल फंक्शन सच एज मेमोरी, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन एंड अटेंशन। तो न्यूरोट्रॉप्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि हमारे मेंटल जो भी दिमाग का फंक्शन करने का या वर्क करने का जो एबिलिटी होती है उसको ये इंक्रीज़ कर देती है, या फिर जो मेमोरी पावर है उसको इंक्रीज़ कर देती है, ध्यान अच्छे से लगना, अटेंशन को इम्प्रूव करती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो पायरासेटम, ऑक्जीरासेटम और एनिरासेटम। तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि एज अ न्यूरोट्रॉपिक्स की तरह भी यूज की जाती हैं। दे वर्क एज वैसोडाइलेटर इन द आर्टरीज एंड वेन ऑफ द ब्रेन। तो ये किस तरीके से काम करती हैं, तो जो भी हमारे ब्रेन में जो हमारी आर्टरीज और वेन प्रेजेंट होती हैं, जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है उसमें ये क्या क्या करता है, डायलेशन कर्स करता है, जिसकी वजह से उसमें जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे जो इंसान है वो मोर ज़्यादा एक्टिव और अटेंशन हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन MAOA एंड MAOB, इन दोनों में ही डिफरेंस बताना है। तो MAO क्या होता है? MAO इज अ माइक्रोकॉन्डियल इंजाइम फाउंड इन मोस्ट टिश्यू एनएस लीवर गट। तो जो MAO होता है वो एक माइक्रोकॉन्डियल इंजाइम होती है जो कि ज़्यादातर टिश्यू में पाई जाती है, लीवर और गट्स में। द इंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो इस एंजाइम का जो काम रहता है, जो मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर होती है उसका डिग्रेडेशन कराना, उसको डिग्रेड करना। अगर इन दोनों का डिफरेंस की बात करते हैं तो जो हमारा MAOA होता है ये एज अ एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है, वही जो MAOB होता है ये एंटी पार्किंसन ड्रग होती हैं जो कि एंटी पार्किंसन के ट्रीटमेंट में, जो पार्किंसन डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। MOA जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन के मेटाबॉलिज्म के लिए। वहीं जो MOB होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डोपामिन के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो MO का फुल फॉर्म लिख सकते हो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज ए, और MOB का मतलब मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। तो व्हेन नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल द एल्वियोलर ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज इज कॉल्ड डिफ्यूजन हाइपोक्सिया। तो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया का मतलब है जब हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो जो हमारी एल्वोलाई है या एल्वोलर एरिया है वहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या होता है, कम हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न हाइपोक्सिया। यानी वहाँ पे जो गैस पहले से प्रेजेंट होती हैं उन दोनों में कंसंट्रेशन में चेंज आ जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न हाइपोक्सिया। नाइट्रस ऑक्साइड इंटर इन द एल्वोलाई फॉर रैपिडली कॉज डाइल्यूशन ऑफ गैसियस कंटेंट ऑफ एल्वोलाई। तो जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो बहुत ही तेज़ी से क्या करती है, एल्वोलाई वाले रीजन में इंटर करती है, जिसकी वजह से जो उधर गैस प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है, डाइल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आर यूज इन पार्किंसन डिजीज। तो जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है उसका यूज क्यों पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो पार्किंसन डिजीज इज कॉज ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड लो अमाउंट ऑफ डोपामिन। तो जो हमारी पार्किंसन डिजीज़ होती है वो क्यों कॉज होती है, जब हमारे बॉडी में जो एसिटाइल कोलिन का कंसनट्रेशन या अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और डोपामिन का कंसनट्रेशन कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में पार्किंसन डिजीज़ होती है। When we give anticholinergiक ड्रग then it inhibit एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग। तो जब हम लोग कोई भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं तो ये क्या करती है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और जो एसिटाइलकोलिन है उसको इनहिबिट करती है बाइंड करने से, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाता और इसका जो अमाउंट है वो बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली जो हमारी पार्किंसन डिजीज़ है वो कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। तो ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ओपियोइड्स यानी जो कि हमारे CNS पे काम करते हैं, और एनाल्जेसिक यानी पेन किलर जो कि हमारे पेन को रिड्यूस करती हैं। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक आर एनाल्जेसिक विच आर यूज टू रिलीव फ्रॉम सीवियर पेन एंड दे मूव पोटेंट इन कंपेरिजन टू नॉर्मल एनाल्जेसिक। तो जो हमारे ओपियोइड्स एनाल्जेसिक होती हैं वो एक तरह की एनाल्जेसिक होती हैं जो कि हमें पेन से रिलीफ दिलाती हैं। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन है तो उस केस में इसका यूज किया जाता है, और ये नॉर्मल एनाल्जेसिक के कंपेरिजन में ज़्यादा पेटेंट होती हैं। इट एक्ट्स ऑन CNS एंड समटाइम कॉज सेडेशन। तो ये जो हमारी ओपियोइड्स एनाल्जेसिक होती है वो हमारे CNS पे काम करती हैं और कई बार क्या होता है, इसकी वजह से सेडेशन भी होता है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मॉर्फिन हो गया और कोडीन। तो ये सारा कुछ था फार्माकोलॉजी फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 4 और 5 से हमने इस वीडियो में कवर कर ली, और यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।